अस्सलाम वालेकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस, जमात चारुम, मज़मून उर्दू, माह दिसंबर, दूसरा हफ़्ता। बच्चों, आज हम लोग अपना एक मज़ेदार रीडर जूतों की लड़ाई इस हफ़्ते में पढ़ेंगे, जो कि यकीनन आप लोगों को पढ़ के मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जूतों की लड़ाई। मैं सो रहा था कि अचानक मैंने शोर सुना। मैं घबराया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखा, आवाज़ जूतों की अलमारी से आती हुई लगी। डरते डरते मैंने अलमारी खोली। क्या देखता हूँ कि मेरा नया जूता मेरे पुराने जूते से लड़ रहा है। मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ते ही रहे। आखिर मैंने पुराना जूता अपने दाएं पैर में और नया जूता बाएं पैर में पहना। फिर अपने पुराने जूते से पूछा, अब बताओ क्या बात है। पुराने जूते ने कहा, ये जब से आया है मुझे बुरा भला कह रहा है, मेरी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है। कहता है कि तुम्हारा रंग उड़ गया है और तुम शादी में नहीं जा सकते। मैंने अपने नए जूतों को अलमारी में बंद कर दिया। शाम को जब मैं अम्मी अब्बू के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मैंने अपने पुराने जूतों को बड़ी एहतियात से साफ़ किया, पॉलिश की और उन्हें पहनकर शादी में पहुंचा। मेरे जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। सबने उनकी बहुत तारीफ़ की। जब मैं घर आया तो नया जूता बहुत शर्मिंदा था। उसने दोबारा कभी पुराने जूते का मजाक नहीं उड़ाया। तो बच्चों, ये था हमारा रीडर जूतों की लड़ाई, जिसमें आप लोगों को ये सबक दिया गया है कि पुरानी चीज़ें या कोई भी चीज़ बेकार नहीं। हम अगर उसको एहतियात से संभाल कर रखें तो वो हमारे काम हमेशा आती रहेंगी। अब इस रीडर के अल्फाज मायने। इसके अल्फाज मायने, पहला अल्फाज है अचानक, इसके मायने है यकायक। दाएं इसके मायने है सीधा। बाएं इसके मायने है उल्टा। एहतियात इसके मायने है बचाव। तारीफ़ इसके मायने है सिफ्त, पहचान। शर्मिंदा इसके मायने है नादिम। सबक जूतों की लड़ाई के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। इसका जवाब है शोर की आवाज़ जूतों की अलमारी से आ रही थी। सवाल नंबर 2, अलमारी में कौन लड़ रहा था। अलमारी में नया जूता और पुराने जूते लड़ रहे थे। सवाल नंबर 3, पुराने जूते ने नए जूते की शिकायत क्या की थी। इसका जवाब है पुराने जूते ने नए जूते की शिकायत की कि नया जूता जब से आया है मुझे बुरा भला कह रहा है, मेरी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है, कहता है कि तुम्हारा रंग उड़ गया है। सवाल नंबर 4, बच्चा शादी में कौन से जूते पहनकर गया था। इसका जवाब है बच्चा शादी में पुराने जूते पहनकर गया था। सवाल नंबर 5, बच्चे ने पुराने जूतों को कैसे संभाल कर रखा था। तो इसका जवाब है बच्चे ने पुराने जूतों को एहतियात से रखा था। सबक जूतों की लड़ाई के खाली जगह। नंबर 1, मैं सो रहा था कि अचानक मैंने शोर सुना। नंबर 2, मैंने उन्हें डैश कराने की कोशिश की, मैंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। खाली जगह नंबर 3, बच्चा डैश के साथ शादी में जाने को तैयार हुआ। बच्चा वालिदैन के साथ शादी में जाने को तैयार हुआ था। खाली जगह नंबर 4, नया जूता पुराने जूते को डैश कह रहा था। नया जूता पुराने जूते को बुरा भला कह रहा था। खाली जगह नंबर 5, सब पुराने जूतों की डैश कर रहे थे, सब पुराने जूतों की तारीफ़ कर रहे थे। खाली जगह नंबर 6, जब मैं घर आया तो नया जूता बहुत डैश हुआ। जब मैं घर आया तो नया जूता बहुत शर्मिंदा हुआ। अब इसके बाद ये फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ है। ये भी आपको अपनी उर्दू की कापी में करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ेल, किसी भी काम का करना या ज़ाहिर होना फ़ेल कहलाता है। मसलन सारा किताब पढ़ती है, इस जुमले में पढ़ती फ़ेल है। फ़ाइल, फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन सारा किताब पढ़ती है, इस जुमले में सारा काम कर रही है, इसलिए सारा फ़ाइल है। मफ़ूल, जिस इस्म पर काम हो रहा हो वो मफ़ूल कहलाता है। मसलन सारा किताब पढ़ती है, इस जुमले में जिस इस्म पर काम हो रहा है वो किताब है, इसलिए किताब मफ़ूल है। तो बच्चों, ये था दूसरे हफ्ते का तमाम काम। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।